नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हुज़ैर सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम सासो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके आप लोगों को कूस की सैलड बनाना सिखाएंगे। बहुत आसान है, बहुत हेल्दी, न्यूट्रिशियस है। ये है कूस, ठीक है। इट्स अ ग्रेन। आपको लगेगा कि ये पीला सा सूजी टाइप कुछ है, लेकिन आप बनाइएगा, देखिएगा, सीखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और हम आज ऑलिव ऑयल के साथ, द सासो ऑलिव ऑयल के साथ, पिस्तों के साथ एक बहुत ही मज़े का टी केक बनाना सिखाएंगे। और उसमें हम डालेंगे एप्पल प्यूरे या एप्पल सॉस। अब देखें, 2 सेब लेके इस तरह बहुत थोड़े से पानी में मैंने इसको पका लिया है, ठीक है। पका के पानी सुखा दीजिएगा। इसको मैं अभी डालूंगी एक ब्लेंडर में और इसको बिल्कुल हम प्यूरे कर देंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई ख़रीदने के लिए, बाहर से कोई एप्पल सॉस की बोतल नहीं ख़रीद लीजिएगा। एप्पल्स को बस थोड़े से पानी में पका लीजिएगा, ढक्कन ढाँक के, उसी के पानी में हो जाएंगे। नहीं भी पानी डालना है तो अपने ही पानी में एप्पल्स हो जाते हैं। ब्लेंडर में डालिए, ब्लेंड कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा पहले कर दीजिएगा, ये गर्म नहीं हो। अभी मैंने आपके सामने ये करने के लिए रखा था, तो ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ब्लेंड दिस। ब्लेंड करके फिर हम इसको नापेंगे, 2/3 कप होना चाहिए। और उतना ही हम ऑलिव ऑयल, सासो का ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। 3 अदद अंडे हैं, 1.25 कप चीनी है, यानी पिसी हुई चीनी जो होती है वो, लेमन का छिलका है, और 1 कप पिस्ते हैं। ये है पिस्ते जो पीस लिए हैं, ग्राउंड होने चाहिए। 1 और 3/4 कप मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना ग्राउंड क्लोव्स हैं, यानी कि लौंग। अब ये आप मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको पिसे हुए लौंग कहीं भी नहीं मिलेंगे जी। बहुत सारे लौंग लेके ग्राइंडर में डालिए, पीस लीजिए, छानिए, पीस लीजिए दोबारा जो रह गया है छन्नी में, और उस तरह आप पाउडर बना दीजिएगा। और वो हाँ, दूर से हमने रखा हुआ है आइसिंग शुगर, जो केक के ऊपर एंड में हम छिड़केंगे। अगर कल की तरह, जैसे कल मैंने लेमन वाला केक बनाया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, लेमन जूस और आइसिंग शुगर को मिक्स करके ऊपर ग्लेज के तौर पे डाल दिया था। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लेमन का फ्लेवर नहीं है, पिस्ते हैं आज, तो इसी तरह करिएगा। और एप्पल सॉस है, तो मैं पहले एप्पल सॉस को वो कर दूं, पीस लूं एप्पल्स को। और पानी पूरा मैंने सुखा दिया था, सो इफ़ आई नीड आई ऐड वेरी लिटिल वाटर, बहुत थोड़ा सा पानी, ताकि वो एप्पल्स का एक सॉस सा, प्यूरे सा बन जाए, ठीक है। हैंड ब्लेंडर के साथ भी आप कर सकते हैं, जो स्टिक ब्लेंडर होता है वो, एनीथिंग यू हैव, जो भी कुछ। लेकिन एप्पल्स को थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम केक में डालेंगे, तो गरम गरम नहीं डाल दीजिएगा आप। मेरा ये एप्पल प्यूरे ऑब्वियसली थोड़ी सी गरम रह गई है, बिकॉज मैंने अभी बनाया था, जस्ट शो शुरू होने से पहले। बहुत थोड़ा सा पानी, एंड ब्लेंड दिस टुगेदर। फिर आप इसको तोलिएगा, नापिएगा। ठीक है, दैट्स इट, डन। चूंकि मुझे 2/3 कप करना है, मैं इसमें डाल के देख लेती हूँ। जस्ट राइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2 सेब ले लीजिएगा, पीले वाले हों, हरे हों, लाल हों, जो भी सेब आपको मिले, बस ये हो गया पूरा। पीसेस मुंह में नहीं आए, हाँ, एप्पल सॉस की तरह इस तरह हो। ये आपका एप्पल सॉस या एप्पल प्यूरे रेडी। लेकिन इसको मुझे ठंडा करना है, तो मैं उसके लिए ना इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना चाह रही हूँ, ताकि जब तक हम पूरा केक का बैटर रेडी करें, ये थोड़ा सा ज़रा सा ठंडा हो जाए। बिकॉज अंडे जाएंगे ना इसमें, फिर गर्मा गर्म नहीं चाहिए मुझे। फ्रीज़र में डाल दिया। अच्छा जी, अब हम अगेन अ मेजरिंग कप, और मुझे चाहिए 2/3 कप द ऑलिव ऑयल, सासो का ऑलिव ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं। सासो ऑलिव ऑयल 100% प्योर ऑलिव ऑयल, मेड फ्रॉम ऑलिव्स, इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली। बहुत अच्छा है सेहत के लिए ऑलिव ऑयल। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर कर रही हूँ, शेयर करती जा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी इस्तेमाल करिएगा, ट्राई करिएगा। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है इनका, जो बॉटल्स में आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे हमारे, वो है जो हम डालते हैं इन आवर सैलड्स।
तो ये भी यहाँ रख देती हूँ मैं। लौंग है, बेकिंग पाउडर है, लेमन का छिलका है, पिसे बादाम है, पिस्ते हैं और अंडे हैं, चीनी है पिसी हुई और मैदा है। ये सब कुछ मिक्स होगा। तो ये ड्राई चीज़ें पहले हमेशा मिक्स कर देते हैं। सो ये गोज़ इन आर बेकिंग पाउडर और लौंग पिसे हुए, ठीक है। अब ये जो है लेमन का छिलका, ये भी हम डाल देते हैं इसके साथ। टर्न करते जाइएगा, और ये नहीं है तो छोटे से ग्रेटर पे कर लीजिएगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं। आज मैंने इसमें कोई एसेंस नहीं डाला है, पिस्ते का एसेंस मिलता है, अगर आपके पास हो वो डाल दीजिए, नहीं हो नहीं डालिए, कुछ नहीं डालना है। वेनिला एसेंस डाल दीजिए। ब्रेक है, अच्छा ओके ठीक है, तो हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा है, एप्पल सॉस को भी टाइम मिल जाएगा ठंडा होने के लिए। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। आप लोग ब्रेक से आएंगे तो आपके सामने मैं ये सारी चीज़ें झटपट असेंबल करके बेक करने रख दूंगी। बेकिंग का पहला असूल कि अवन को प्रीहीट करना है, जो कि हम कर चुके हैं। यहाँ आप सोचेंगे क्या हो रहा है इस पैन में। इस पैन में सिर्फ मैंने पानी गर्म किया था कुसकुस के लिए, ठीक है, वो बाद में करेंगे आपके सामने। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। हम बना रहे हैं पिस्ताचियो एंड ऑलिव ऑयल टी केक। ऑलिव ऑयल 700 का इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्पल का सॉस बना लिया था आपके सामने। ये 700 हमने ऑलिव ऑयल को मेजर करके यहाँ रख दिया था। चीनी है और इसमें हमने डाला था बेकिंग पाउडर, मैदा, लौंग पिसे हुए और लेमन का जेस्ट, पिस्ते हैं और अंडे हैं, ठीक है जी। सो एवरीथिंग नीड्स टू गो इन एंड ऑल यू नीड टू डू इज बीट अप एवरीथिंग। टिन्स को ग्रीस करके रेडी करके रख लीजिएगा। मैं 2 टिन्स में कर रही हूँ कि जल्दी बेक हो जाए। इसको आइस करने की ज़रूरत नहीं है। अंडे अच्छी तरह बीट हो जाएं तो फिर हम डालेंगे इसमें चीनी थोड़ी थोड़ी करके। फिर 700 ऑलिव ऑयल जाएगा। ये देखिए, नाप के डालिएगा प्लीज़। 2/3 कप चाहिए हमें, और उतना ही हमें एप्पल प्यूरे चाहिए, 2/3 कप, ठीक है। अच्छी तरह बीट करेंगे इसको। पिसे हुए 1 कप पिस्ते जाएंगे। थोड़े से मैंने दरदरे से रखे थे और मोस्ट मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर, लेमन का छिलका और लौंग। अच्छा, मैदा डालने के बाद बहुत ज़्यादा हम उसको बीटर नहीं चलाते हैं। बहुत दफ़ा मैं बताती हूँ, फिर क्या होता है कि बहुत हार्ड हो जाता है केक, और फिर वही वाली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारा केक हार्ड हो गया। तो प्लीज़ मैदा डालने के बाद हल्का सा फोल्ड कर दिया करें पूरे बैटर को। ऐसे करके पूरा मशीन नहीं चलाएं बहुत देर के लिए, ठीक है। हल्का सा आप मिक्स कर दीजिए। आप हरा रंग डालना चाहें डाल सकते हैं, जितना हो सकता है। आप देखते हैं मैं रंग अवॉइड करती हूँ, केमिकली है ना, नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। जितना हो सके कम डाला करें। जब अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स हो जाए, फिर आपको लगे अभी भी थोड़ा सा वाइट मैदा नज़र आ रहा है, तो फिर आप चला सकते हैं ज़रा 1 दफ़ा बीटर, ठीक है। अदरवाइज़ ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। पानी गर्म होके ठंडा हो गया था, फिर मैंने दोबारा उसको गर्म किया, बिकॉज हमें कुसकुस के लिए चाहिए। वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है उसका। बस डन, ठीक है। बहुत कम टाइम चलाइएगा। अब हम टिन्स रेडी रखिएगा। पेपर लगाइएगा, ग्रीस करिएगा पेपर को तेल या मक्खन से।
या 700 ऑलिव ऑयल से। ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। अवन प्री हीट होना चाहिए आधा घंटा। आजकल गैस का बड़ा मसला है तो ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है बेकिंग। मैंने भी आज बेकिंग की है घर पे, तो आई नो कि इट्स क्वाइट अ टास्क, बट हम क्या करें। वी जस्ट होप कि जैसे ही ये सर्दी ख़त्म हो तो ये गैस का मसला हल हो जाए, बिकॉज खाना पकाना और सर्दी में ठंडे पानी में नहाना काफ़ी मुश्किल है। सो वी होप कि जल्दी से ये हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। चलिए जी, ये हो गया। अब थोड़ा थोड़ा सा हम डालते हैं इसमें, ताकि अगर ये राइस भी हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाए पकने के लिए, बिकॉज आई वांट कि जल्दी से पक जाए, हम आपको दिखा सकें दोनों। उप्स, स्पैचुला से पूरा बोल अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, कुछ भी बैटर अंदर रह नहीं जाए। चीज़ें महंगी होती हैं, वाई वेस्ट। देखें पूरा एक निवाला बन जाएगा इसमें से, है ना। सो लेट्स बेक दिस। अवन हमेशा प्री हीट करती हूँ मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये चला गया अवन में। एक दफ़ा आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया, फिर कोई भी चीज़ काउंटर पे छोड़िएगा नहीं, ठीक है। हो गया ये। चलिए अब आते हैं इस पे। अब ये गौर से देखिए, ये एक टाइप ऑफ सूजी है, कुसकुस उसका नाम है। ये आपने डाला, मैं ऐसे करके डाल रही हूँ कि आपको समझ आए क्या है। फिर आपने इसमें ऑरेंज का छिलका डाला, ज़रा सा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाला, और आपने इसमें गर्म पानी डाला, और फिर इसको ढाकेंगे और छोड़ देंगे। जब हम इसको खोलेंगे ना, तब आप देखेंगे कि काफ़ी सारा, यहाँ रख देते हैं, काफ़ी सारा पानी और ऑरेंज जूस इसमें जज्ब हो गया है। कांटा लेंगे और इसको फ्लफ अप कर देंगे, तो ये बहुत ही मज़े की एक चीज़ है। अगर आपको पास्ता की सैलड नहीं खानी है, अगर आप थक गए हैं पोटैटो सैलड खा के, तो कुसकुस की सैलड बनाइएगा। अब मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, ये है बादाम जो जाएंगे एज अ टॉपिंग, तो उनको हम टोस्ट कर देते हैं। आपको पता है नट्स हमेशा मैं टोस्ट करके इस्तेमाल करती हूँ, बिकॉज अगर हम टोस्टेड नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो पूरा का पूरा कच्चा कच्चा लगता है। जी, कॉलर हैं। हेलो। हाय ज़रना, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी शो देख रही हूँ आपका, कल का भी शो देखा, क्योंकि फ्राइडे मेरा शो देख रही थी, तो आपका केक कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर मैंने कल देख लिया है। बहुत अच्छा केक था। कुकीज थी, केक नहीं। हाँ, कुकी, वो ट्री केक, कुकी ट्री। जी जी जी। और अभी भी आप बना रही हैं टी केक, तो वो भी मैं देख ही रही हूँ। अवन में जा चुका है, बिल्कुल। हाँ, मैं देख रही थी, फिर मैं बाहर आई हूँ आपको कॉल करने के लिए, ताकि वो मेरी वॉल्यूम ना जाए ना। थैंक यू सो मच। जी फरमाइए। जी बोले हैं। कहाँ चली गई? चली गई कहीं? ओ ब्रेक है। अच्छा चलें, ब्रेक पे चलते हैं। पानी मैंने अभी फेंका नहीं है, अगर हमें चाहिए होगा और कुसकुस के लिए तो हम उसमें वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम बादाम को भून रहे हैं, और फिर जब हो जाएगा टोस्ट अच्छी तरह, तो इसको हम हटा देंगे और बोल में निकाल के रख देंगे। यू गाइस स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। आपको मैंने बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमने ऑरेंज जूस, ऑरेंज का छिलका और गर्म खौलता हुआ पानी कुसकुस के बोल में डाला था, ठीक है। ये इसमें अभी जज्ब हो रहा है। दिस विल टेक सम टाइम। इसको आप ऐसे ही ढका हुआ छोड़ दीजिए। फिर जो भी चीज़ें आपने सैलेड में डालनी है, सब कुछ एक बोल में डालिए। ये एक बड़ा गाजर था कद्दूकश किया हुआ, ये एक कच्चा चुकंदर है, बीटरूट है, बॉईल नहीं किया है, ठीक है। ये भी इसी तरह आपने इसको भी कद्दूकश किया। फिर प्याज है, वो आप चॉप कर दीजिए या थिनली स्लाइस कर दीजिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू।
हरा प्याज भी डाल सकते हैं इसकी जगह। खजूर है जिनको चॉप कर दिया है, 5 से 6 खजूर ले लीजिएगा, बीज निकाल दीजिएगा। पार्सली है 1 से 2 चम्मच चॉप करके, वो भी आपने डालनी है। पुदीना है, धो के अच्छी तरह सुखा के फिर उसको आप चॉप कर दीजिए। लहसुन के 1 से 2 जवे हैं, ये भी चला गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें डलती हैं, जो कुछ नहीं डालना है नहीं डालिए, जो घर में नहीं हो। अच्छा, फिर हम इसमें बॉईल किए हुए चने डालेंगे। ये सफ़ेद छोले जो होते हैं ये बॉईल कर दिए हैं मैंने, सिर्फ पानी डाला था। अब हम इसमें नमक और काली मिर्चें डालेंगे। कुटी हुई ये काली मिर्चें हैं और नमक है। फिर हम इसमें पालक डालेंगे, ये भी धो के अच्छी तरह चॉप अप कर दीजिएगा। है ना समथिंग डिफरेंट, मज़े की रेसिपी। अच्छा, अब हम डालेंगे इसमें लेमन जूस और मेन अज्जा 700 एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वेरी गुड फॉर योर हार्ट। डाल के ना आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए हर चीज़ को, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हो गई जो जाएंगी आपके सैलड में। सैलड है ये पूरी। और इसमें जो हम कुसकुस डालेंगे, ऐसे भी आप खा सकते हैं, इसमें आप पास्ता डाल सकते हैं, इसमें आप पोटैटोज डाल सकते हैं बॉईल करके, लेकिन हम डाल रहे हैं आज कुसकुस। कांटा एक ले लीजिए, उसको इस तरह आप फ्लफ अप कर दीजिए। अभी भी इसमें है लिक्विड बाकी, ये पूरा अंदर जज्ब होगा। लेट मी क्लोज दिस। और अगर कुछ बाकी बच भी जाएगा तो यू हैव टू जस्ट मिक्स इट वेल, ताकि अच्छी तरह सोक हो जाए ये कुसकुस, और फिर इसमें आप मिक्स कर दीजिएगा। दैट्स इट, सर्व कर दीजिएगा। सर्व करने से पहले हम डालेंगे वो जो बादाम मैंने टोस्ट करके रखे थे ना, कटे हुए बादाम, वो जाएंगे। और क्या था, बस पार्सली, दैट्स इट। सो मैंने इसमें कुसकुस के साथ गर्म पानी, ऑरेंज जूस और ऑरेंज का छिलका डाला था। और इस बोल में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, बादाम हम डालेंगे इसमें टोस्ट करके एंड में, पुदीना था, पार्सली थी, चने बॉईल किए हुए थे, पालक कटी हुई थी, और कद्दूकश चुकंदर यानी बीटरूट था कद्दूकश किया हुआ, गाजर था, खजूर थे चॉप किए हुए, और 700 का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल था, लहसुन और लेमन का जूस था, नमक और काली मिर्चें थी, एंड दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है अच्छी तरह। बहुत ही हेल्दी सैलड है, दोज पीपल हु आर ऑन डाइट, फ़ायदा उठाइए इन रेसिपीज़ का। कुछ लोगों को चुकंदर नहीं पसंद होता है, पूरा कलर रेड हो जाता है किसी भी चीज़ में डालें, तो उसको साइड में रखिए, अलग से रखाइए। मैंने सब कुछ मिक्स करना है, ठीक है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि ये कुसकुस में जब पूरा गर्म पानी और ऑरेंज जूस जज्ब हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे। दैट्स इट। मिक्स कर दीजिए और फ़ौरन सर्व कर दीजिए। इसको आप ठंडा खा सकते हैं, इसको आप वार्म खा सकते हैं, एनी वे यू लाइक, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके घर में हो वो आप डालिए, कोई नहीं हो नहीं डालिए। मटर डालने हैं, मकई डालनी है आपने, इसमें शिमला मिर्च डालने हैं, कुछ भी डालिएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स नाइस एंड हेल्दी, फुल मील इन इटसेल्फ ये है। और ऑफ कोर्स टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है जब हम इसमें 700 का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको 700 के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ एक मुख्तलिफ सैलड बनाना सिखाई थी, और आज एक डिफरेंट चीज़ है। सो सीखिए, बनाइए, ट्राई करिए और फ़ायदा उठाइए सारी रेसिपीज़ का, ठीक है। कुसकुस मिक्स करने के बाद मैं देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा ड्राई है तो और भी हम ऊपर से थोड़ा सा ड्रिजल कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 700 का। तो चलिए जी, क्लीन अप करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हम केक्स को भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। दोनों राइज हो रहे हैं, लेट देम कुक, लेट देम बेक, ठीक है जी। हम लेते हैं ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। सो जल्दी से कॉल मिलाइए। स्टे ट्यून। अब ये देखें, कैन यू सी मोस्ट ऑफ द लिक्विड हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड। ये सूखा सूखा सा हो गया है। कांटे से आपको इसको फ्लफ अप कर देना है और आपने इसको मिक्स इन कर देना है सैलड के दूसरे अज्जा के साथ। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ बनाते रहिए
खाते रहिए, ट्राई करते रहिए। ये सैलड का नाम तो सैलड है, लेकिन ये है फुल मील इन इटसेल्फ। और इतना अच्छी इसमें खुशबू आएगी बिकॉज हमने इसको सिर्फ गर्म पानी में नहीं, ऑरेंज जूस और ऑरेंज के छिलके में किया हुआ है। इसको हमने सोक, ठीक है। सो ये हम निकालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करिए और फिर किसी बोल में निकाल दीजिए, प्लेटर में निकाल दीजिए। ऊपर से बादाम डाल दीजिएगा और पार्सली डाल दीजिएगा। टेक अ बिग चम्मच। फिर आपको मसाला टीवी फूड मैगजीन भी दिखाते हैं अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है जी, ये आपकी कुसकुस की सैलड रेडी हो गई। आपने ट्राई करना है, फीडबैक दीजिएगा, बनाइएगा इसी तरह। कॉलर हैं जी, हेलो। Hello, Janak. How are you? आई एम गुड, थैंक यू जी। हाउ आर यू? I'm good. Show was fantastic, and you are making such a lovely salad. थैंक यू I जी, will ट्राई try. करिएगा। Sure, sure. And I want to tell you that हम TV drama is also very good, अच्छा which जी, is Parizad. आहा, So all the network is doing very well. थैंक यू जी। बहुत ही फेमस चल रहा है आजकल तो, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यस। और मैंने इत्तेफाक हुआ है कि मैंने सरसों ऑयल भी लिया है, अच्छा। जो कि आपने बताया तो हमने ट्राई किया। बहुत ही अच्छा ऑयल है। जी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से सैलड्स बनाइएगा, नाइस एंड हेल्दी। या थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अल्लाह हाफिज। और इस तरह फिर आपने इसके ऊपर बादाम डाल दिए, ठीक है। टोस्टेड होंगे तो क्या ही बात है। एंड अ लिटिल बिट ऑफ पार्सली एंड देन योर सैलड इज रेडी, कुसकुस सैलड। अच्छा जी, केक की तरफ आते हैं, केक को देखते हैं। केक को देखते हैं। उप्स, दोनों हो गए हैं, निकालते हैं उसको। इसलिए मैंने 2 में किया था कि जल्दी से बन जाए, बेक हो जाए, कच्चा ना रहे। आप लोगों के पास एक बड़ा टिन हो तो आप लोग एक बड़े टिन में कर सकते हैं। अब हमें वेट करना है कि थोड़ा सा ये ठंडा हो, फिर आप निकालेंगे इसको और फिर आप उसको पेपर भी इसका निकाल देंगे। और उसके बाद यहाँ मेरे पास है आइसिंग शुगर, तो एक छन्नी में डाल के आप ऊपर छान लीजिएगा। दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप फ्रॉस्टिंग बनाएं, ठीक है। हर दफ़ा फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नहीं, हर चीज़ को हैवी नहीं कर दीजिएगा। ये केक्स ज़रूर ट्राई करिएगा। ऑलिव ऑयल के साथ 700 का ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हुए हम बना रहे हैं ये केक्स और ये सैलड्स और ये सारी चीज़ें। तो फ़ायदा उठाइए, रेसिपीज़ नोट करिए और ज़रूर बनाइए। जैसे हमारे अभी कॉलर ने कहा था कि उन्होंने भी ख़रीदा है एंड इट्स क्वाइट नाइस। तो अगर आप इसमें नहीं डालेंगे चुकंदर तो ऑब्वियसली इसका कलर इस तरह नहीं होगा, नाइस एंड पिंक। लेकिन ये है अ नाइस पिंक कलर। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा ये ठंडा हो तो मैं इसको टिन में से निकालूं, उल्टा करूं इसको, पूरा पेपर निकालूं, फिर आइसिंग शुगर छिड़क दूं, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करिएगा। और एप्पल सॉस जो मैंने लिखा है, ऑलिव ऑयल जो मैंने लिखा है, वो मिकदार चेंज नहीं करिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, लिक्विड का बहुत ज़्यादा इसमें फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स्ट्रा लिक्विड हमें बैटर में नहीं चाहिए। बैटर को ऐसे उठा के ऐसे करके फेंकते हैं चम्मच से तो लगता है कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला या रनी, ठीक है। एक कॉलर हैं, उनसे करते हैं बात। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपकी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ट्राई करती भी हूँ घर में। ओके, वेरी गुड। क्या बनाया? मैं केक भी बनाती हूँ, अच्छे बनते हैं। ओके, ठीक है, इसी तरह बनाइएगा। और ये जो ऑलिव ऑयल के साथ बना रहे हैं वो भी ट्राई करिएगा ज़रूर। ओके। और ये साइलिड आज कौन सी साइलिड है? क्या जी? साइलिड कुसकुस सैलड। ये कुसकुस है, एक
ग्रेन है जो सूजी टाइप होता है, उसको आप गर्म पानी में डाल के भिगो के फिर सैलेड में डालते हैं। ओके ठीक। ये मैंने बनाया था ना आपके सामने, ये नहीं देखा आपने? रिपीट पे देखिएगा, ठीक है? ओके ठीक है। ओके ओके थैंक यू। ओके वेलकम। कल 9:30 बजे सुबह और रात में 12 बजे मेरा शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और नई नई चीज़ें खाना भी सीखें, ठीक है? और अगर आपको कुछ नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे ही सैलड बनाइएगा, आलू बॉईल करके डाल दीजिएगा या पास्ता बॉईल करके डाल दीजिएगा, या उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही ये ग्रीन्स को मिक्स करके चनों के साथ वैसे ही खाइएगा। फुल मील इन इटसेल्फ है, सैलड तो ऐसे ही नाम है, ठीक है? चलिए अब ऐसे करते हैं, एक रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, व्हाट डू यू से, ताकि फिर जब हम आएँ तो ये ज़रा ठंडा हो जाए, इसको हम निकाल के रखें, फिर इसको आप 1 से 2 घंटे जाली पे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नीचे से हवा लगनी चाहिए, ठीक है? हवा लगेगी तो केक आपका ठंडा होगा, कुकीज़ होंगे ठंडे होंगे, वरना अगर आप इसको फ़ौरन निकाल के प्लेटर पे रख देंगे तो क्या होगा, वो सॉगी हो जाता है। सो मेक श्योर कि आपने केक को बिल्कुल ठंडा किया। इसको अगर आपको डिज़र्ट टाइप केक बनाना है तो या तो फिर आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर में थोड़ा सा लेमन जूस डाल के छिड़क दीजिए, ऊपर ग्लेज सा सेट हो जाएगा, या फिर आप क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग कर दीजिए, जिसमें आप क्रीम चीज़ लेंगे, थोड़ा सा मक्खन लेंगे, वेनिला एसेंस लेंगे और आइसिंग शुगर लेके अच्छी तरह उसको बीट कर देंगे, जैसे कि हम करते हैं जुकीनी केक के लिए, कैरेट केक के लिए, और फिर इसके ऊपर आप लगा देंगे तो फिर ये बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, ऊपर से थोड़े से पिस्ते छिड़क दीजिएगा चॉप किए हुए। तो इसी तरह आप एक ही केक के बैटर को बहुत सारी दूसरी चीज़ों में बना सकते हैं। पिस्ताचियो ऑलिव ऑयल कपकेक्स बना सकते हैं, इसी बैटर को कपकेक के टिन में बेक कर लीजिए, या अगर आपको लेयर्ड केक चाहिए तो सैंडविच टिन्स जो होते हैं एक ही साइज़ के पतले पतले लेयर्स के लिए, केक के लिए, उसमें ये पूरा बैटर रख दीजिए, 2-3 लेयर्स में बना दीजिए, बीच में क्रीम या क्रीम चीज़ का फ्रॉस्टिंग जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो डाल दीजिए, स्टैक अप कर दीजिए, ऊपर से पिस्ते डाल दीजिए। सो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं बेसिक रेसिपी यहाँ सिखा रही हूँ आप लोगों को, फिर आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। चलिए जी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। आज की दोनों रेसिपीज़ में से आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में, एंड स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। केक्स ज़रा से ठंडे हो जाएं तो आप इनके ऊपर छिड़क दीजिए आइसिंग शुगर, ठीक है, एंड देन पुट दिस ऑन योर प्लेटर। पिस्ताचियो एंड ऑलिव ऑयल सासो का यूज़ किया है हमने। ये तो हम पूरा ही आई थिंक रख देते हैं ऐसे ही, और इसको मैं स्लाइसेस करके रख दूं ताकि आप लोग भी देखें, ठीक है, अंदर से। पिस्तों से भरा हुआ हमारा केक रेडी। ये देखें। चलिए वहां चलते हैं। दोनों केक्स पिस्ताचियो एंड ऑलिव ऑयल टी टाइम केक है, कुसकुस की सैलड है। कुसकुस की सैलड में हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला था सासो का, और इसमें हमने ऑलिव ऑयल सासो का डाला है। लज्जत में 5 बजे लाइव मैक्सिकन सैलड सालसा बनेगा, फिश बर्गर और मूंग दाल हलवा बनेगा। कल मैं बना रही हूँ फूड डायरीज में 3:30 बजे लाइव आपके सामने वॉलनट हनी टार्ट, ठीक है, देखिएगा, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ एक बहुत ही आसान सा मज़े का चिकन। सो ये आज की रेसिपीज़ हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, आपने नोट की होंगी अपनी डायरीज़ में। आप बनाएंगे ज़रूर, हमें फीडबैक दीजिएगा। 12 बजे रात में और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे फूड डायरीज़ रिपीट होता है। वैसे तो हम 3:30 से 4:30 लाइव हैं, पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे। चलिए जी अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।